हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जितने भी पॉसिबल केसेस थे वो सभी हमने कवर किए, ठीक, अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास में। तो बेटा एक्सरसाइज 6.2 अब देखना, आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो घबराना नहीं है बेटा, साथ साथ जो हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट किए थे रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। तो आपको बेटा एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको ग्राफ बनाना है, ठीक। ठीक है जी सर, सॉल्यूशन स्टार्ट करो, टाइम खराब मत करो, ठीक है बेटा। बेटा मेरी हेल्प करो। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था सर? आपने बताया था कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। बेटा वेरी गुड, आपको तो सब याद है, आपको तो बेटा सब याद है। ठीक है जी, फटाफट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक। इसके बाद बेटा बताओ मैंने आपको क्या समझाया था, जल्दी जल्दी बताओ। इसके बाद मैंने क्या बताया था सर? आपने समझाया था, ठीक है, जब हमने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हम इसके क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका था। एक बार बेटा y को 0 रख लो तो हमारे पास x 5 आ जाएगा। एक बार x को 0 रख लो तो y आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक। मैंने आपको क्या बताया? जब कोऑर्डिनेट आ गए उसके बाद क्या करो बेटा? इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे बेटा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 और 0, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बेटा आ जाएगा, ठीक है, 0 एंड 5, ठीक है। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक। ठीक है जी, अब क्या करना है? अब इन कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर दो बेटा और यहाँ पे एक लाइन बना डालो, ठीक। बट मैंने आपको क्या समझाया था कि जो यहाँ पे अब लाइन आएगी, लाइन या तो बेटा बोल्ड होगी, ऐसी बोल्ड लाइन होगी, या तो फिर ऐसी एक डॉटेड लाइन होगी, ऐसी डॉटेड लाइन होगी। मैंने आपको क्या समझाया था? बोल्ड लाइन कब आएगी और डॉटेड लाइन कब आएगी? मैंने आपको बताया था कि हमारा केस, जैसे इस वाले केस में हमारा केस क्या है? ये क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। यहाँ पे लेस देन की बात हो रही है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के केस में मैंने आपको बताया था हमेशा हमारी डॉटेड लाइन आएगी, हमेशा हमारी डॉटेड लाइन आएगी। इसका लॉजिक भी मैंने आपको समझाया था, अभी समझाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, ठीक। और अगर हमारी स्लैक इनइक्वालिटी होगी, स्लैक बोले तो बेटा यहाँ पे अगर इस तरीके से इक्वल टू का भी साइन होता तो उस वाले केस में हमारी क्या आती है? यहाँ पे बोल्ड लाइन आती है, बोल्ड लाइन आती है स्लैक इनइक्वालिटी के केस में। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हुआ। तो बेटा इस वाले केस में अब जल्दी से बता दो कि हमारी लाइन कौन सी आएगी? सर डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है बेटा। डॉटेड लाइन सबसे पहले यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक यहाँ पे हम डॉटेड लाइन, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे एक लाइन आ गई। अब इसका लॉजिक भी समझ लो, एक बार रिवाइज भी करवा देता हूं, ठीक है। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, आगे हम फटाफट चलेंगे, ठीक। तो इसका लॉजिक ये समझो, मैंने आपको क्या समझाया था लास्ट क्लास में कि बेटा ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? x प्लस 5 लेस देन 5, ठीक है ना। x प्लस वाई लेस देन 5, ठीक है। ये इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन है, ठीक। अब जो ये आपके पास लाइन आई है, इस लाइन का कोई भी आप पॉइंट उठाओ, जो इस लाइन के ऊपर लाई करता हो, कोई भी आप पॉइंट उठा लो जो आपका दिल करे, ठीक है सर। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ भाई कोई भी पॉइंट, चलो ये पॉइंट उठा लेते हैं। मान लो मैंने ये वाला यहाँ से ये पॉइंट उठा लिया। अब ये पॉइंट क्या है बेटा? अगर मैं ये देखूँ, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 3 और 2, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट है। अब इस वाले पॉइंट को बेटा इस वाली इनइक्वालिटी में पुट कर दो। हमारे पास क्या आ गया बेटा? x क्या आ गया? 3, y क्या आ गया? 2, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया बेटा? 5 लेस देन 5। अब आप मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? 5 लेस देन 5 बेटा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। 5 इक्वल टू 5 होगा, 5 लेस देन 5 कैसे हो सकता है? ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हुई? ये फॉल्स हुई। इससे हमें ये समझ में आया कि इस लाइन पर बेटा कोई भी आप पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को इस वाली इनइक्वालिटी में पुट करो, हमेशा आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? हमेशा आपको रिजल्ट फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट हमारी इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाई। डॉटेड लाइन बेटा हमें ये बताती है कि इसके ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है, वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन नहीं होंगे, वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन नहीं होंगे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई
नहीं करेंगे। समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। तो ये क्या किया बेटा, हमने रिवाइज किया, ठीक। तो इसलिए हमने क्या यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना के बताया कि भाई ये हमारी इस वाली इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा तो सर सॉल्यूशन क्या होगा, अब समझो ध्यान से, ठीक। अब सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये हमारी डायगोनल लाइन है, ठीक है। इस लाइन ने, ठीक है, हमारे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इस वाले पार्ट को हमने नाम दिया था अपर हाफ प्लेन, और लाइन से बेटा इस साइड जो था इसको हमने नाम दिया था लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड कर दिया, ठीक। ठीक है, अब बेटा ये लाइन जो है ये तो सॉल्यूशन नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन। अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन या तो अपर हाफ प्लेन होगा या तो लोअर हाफ प्लेन होगा, ठीक। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अब समझो बेटा, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। उसके लिए क्या करना है, मैंने आपको ये बताया था बेटा, उसके लिए हमें क्या करना है, हम पुट करेंगे। हम क्या करेंगे, नाउ ऐसे लिख दो बेटा, नाउ पुट 0 0 0 0 इन x प्लस वाई लेस देन 5, ठीक है बेटा। 0 0, अब 0 0 क्या है, 0 0 क्या है बेटा, ये ओरिजिन है हमारा, ठीक है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, 0 0 होता है, x भी 0 और y भी 0। हमने कहा यहाँ पे आप क्या करो, 0 0 पुट कर लो और चेक करो आपके पास क्या आता है। हमारे पास क्या बेटा, 0 0 लेस देन 5, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ जी सर बिल्कुल, स्टेटमेंट हमारी ये ट्रू है, 0 लेस देन 5 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे लिखूंगा क्या है, स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब इस बात को समझो एक बार, ठीक है, इस बात को समझो। अब हमने क्या देखा कि जब हमने लोअर हाफ प्लेन का एक पॉइंट लिया, ठीक है। अब ये क्या बेटा 0 0 कहाँ लाई कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन में 0 0 हमारा लाई कर रहा है, ठीक। अब जब मैंने बेटा लोअर हाफ प्लेन का एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को मैंने जब अपनी इस इनइक्वालिटी में पुट किया तो हमारी इनइक्वालिटी क्या बेटा, ट्रू हुई। इस पॉइंट ने हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। समझ में आ रहा है? ठीक है जी, सेटिस्फाई किया। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अब जो ये लोअर हाफ प्लेन है इसका कोई भी पॉइंट आप उठा लो, जो दिल करे बेटा वो पॉइंट उठा लो और आप यहाँ पे पुट करो, ठीक है। हमेशा आपकी जो इनइक्वालिटी है सेटिस्फाई हमेशा होगी, ठीक है जी। क्योंकि अगर एक, मैंने क्या बताया, अगर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई होगी इट मींस आप कोई भी पॉइंट उठा लो सब पे वो सेटिस्फाई होगी। अगर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई है तो सब पे वो सेटिस्फाई होगी इनइक्वालिटी हमारी, ठीक। तो इसलिए क्या किया हमने यहाँ पे 0 0 पुट करके देखा, अब ये ट्रू आया, ठीक है जी। एक बार चेक करने के लिए आप यहाँ पे अपर हाफ प्लेन भी देख लो, अपर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट उठा लो, ठीक है जी। कौन सा उठा लेते हैं, ये पॉइंट उठा लो, मान लो ये पॉइंट उठा लिया तो क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 3 और 4 हमारे पास आ गया, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ ये 3 और 4 यहाँ पे बेटा पुट करो, हमारे पास क्या है, x प्लस वाई लेस देन 5 है, ठीक है जी। हमारे पास क्या आ गया, 3 और 4, यहाँ पे आ गया बेटा 7 लेस देन 5, ठीक है ना, 7 लेस देन 5। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं सर, स्टेटमेंट तो हमारी फॉल्स है। तो यहां से हमें पता चला कि अपर हाफ प्लेन का बेटा कोई भी आप पॉइंट उठा लो, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हुआ, हमारे पास बेटा सॉल्यूशन इस केस में क्या हुआ, तो यहां से हमने समझा ये लाइन भी सॉल्यूशन नहीं होगी, ये अपर हाफ प्लेन भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो ये लोअर हाफ प्लेन आया, ये क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, ठीक है बेटा। अब एक काम करते हैं बेटा, जो ये एक्स्ट्रा है बेटा इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आया लोअर हाफ प्लेन, इसका कोई भी पॉइंट आप उठा लो। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था इस तरीके से बेटा आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक, कि हमारा ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है, बढ़िया से बनाना है, ठीक है जी। तो बेटा इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शेड करके इस तरीके से दिखा देंगे कि ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हम यहाँ तक क्यों शेड कर रहे हैं कि कोई भी जो मन करे वो पॉइंट उठाओ, इसमें पुट करो, सेटिस्फाई होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो समझने के लिए, सॉल्यूशन विल बी क्या होगा बेटा, लोअर हाफ प्लेन, ठीक। तो क्या हर बार ऐसे चेक करना है बेटा, हर बार आपको ऐसे चेक नहीं करना। इसका मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताई थी, अगर 0 0 रखने पे हमारा ट्रू आ गया इट मींस जो हमारा ये शेडेड एरिया होगा वो टुवार्ड्स जीरो होगा,
और अगर ये फॉल्स आ जाए, अगर ये फॉल्स आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, अपोजिट टू ओरिजिन होगा। अपोजिट टू ओरिजिन बेटा क्या हुआ इस केस में, इस लाइन से उस साइड का हमारा सॉल्यूशन होगा अगर ये हमारा फॉल्स आ जाए तो आपको बस यही ध्यान रखना है। इस तरीके से बेटा पॉइंट रख के आपको चेक नहीं करने, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक। तो ट्रू हुआ तो हमारा सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन हुआ, टुवर्ड्स ओरिजिन हमारा सॉल्यूशन हुआ, ठीक। तो बेटा इसको नोट करो। अब आगे वाले क्वेश्चन फटाफट करेंगे जल्दी, ठीक है। अब देखते हैं बेटा अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 2। ये देखो बेटा, ये भी क्या है, ये सब सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है, ठीक। तो अब आप बताओ बेटा, स्टेप बताते चलो मुझे, क्या स्टेप लगेगा, ठीक है, याद हो जाएगा, साथ साथ बेटा चलना है मेरे, ठीक है। कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, ठीक है। तो साथ साथ चलेंगे और आप भी बेटा साथ साथ सॉल्यूशन कर सकते हो। कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, ठीक है जी, हमारे पास ये आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 2x + y = 0। हमने इसको एक इक्वेशन बना दी। अब क्या करना है सर, अब फटाफट इसके कोऑर्डिनेट निकाल डालो बेटा, बिल्कुल कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं जल्दी जल्दी इसके, ठीक है ना, ठीक है जी, जल्दी जल्दी बेटा कोऑर्डिनेट निकालो। हमारे पास क्या आएंगे, अब क्या करना है सर, एक बार y0 रख दो, वेरी गुड बेटा, x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे भी बताओ बेटा, अब क्या करूं सर, x0 रख दो, y कितना आ गया, y आ गया सर यहाँ पे 6 हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गए कोऑर्डिनेट। अब इन कोऑर्डिनेट को क्या करें बेटा, सर इन कोऑर्डिनेट को आप अब एक काम करो, इस ग्राफ पे प्लॉट कर दो। तो हमारे पास क्या है, 3 और 0, 3 और 0 बेटा कहाँ पे आएगा, 3 और 0 यहाँ पे आएगा, ठीक, 3 और 0 ये आ गया, ठीक। और ये कोऑर्डिनेट 0 और 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, 0 और 6 बेटा यहाँ पे आ जाएगा, 0 और 6। अब क्या करना है, अब क्या करना है बेटा, इन कोऑर्डिनेट को यहाँ पे ज्वाइन कर दो, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। अब बात आती है दोबारा से बेटा, लाइन बोल्ड आएगी कि डॉटेड आएगी, चेक करते हैं। सर इस वाले केस में तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी साइन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे स्लैक इन इक्वालिटी आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगी, बोल्ड लाइन आएगी, ठीक, ठीक है जी, बोल्ड लाइन आएगी, ठीक है बेटा। बोल्ड लाइन बनाए तो मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं हम बोल्ड लाइन, ठीक, इस तरीके से। यहाँ पे एक क्या होगी बेटा, ठीक है, एक बड़ी सी मैंने यहाँ पे एक बोल्ड लाइन बेटा मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक, ठीक है जी। अब आपको क्या देखना है, इसके बाद हमें क्या करना है सर, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, हम क्या करेंगे, नाउ पुट 0 0 0 0 इन 2x + y > 6, ठीक है। इसमें 0 0 अगर आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 0 > 6। बेटा स्टेटमेंट फॉल्स है कि ट्रू है, जल्दी बताओ सर। इस केस में तो स्टेटमेंट फॉल्स आ गई, स्टेटमेंट क्या आ गई बेटा, स्टेटमेंट हमारे पास आ गई फॉल्स। अच्छा, अगर हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स आई तो हमारा शेडेड एरिया क्या होगा सर, ओरिजिन से अपोजिट साइड होगा, ठीक है ना। अगर हम इस लाइन पे चलें तो ये क्या हुआ, इस साइड टुवर्ड्स ओरिजिन है, ठीक है जी, और इस लाइन से बेटा इस साइड चलें तो अपोजिट टू ओरिजिन है। तो हमारा बेटा इस केस में सॉल्यूशन क्या हुआ। अब हम बार बार बेटा टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है ना, बार बार टाइम खराब नहीं करेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है इस केस में, इस केस में बेटा हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास आएगा अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, ठीक, ठीक है जी, अपर हाफ प्लेन बेटा। तो ये हमारा क्या हुआ इस केस में, ये वाला हमारा सॉल्यूशन रीजन हुआ, सॉल्यूशन रीजन हुआ, ठीक। समझ में आ रहा है, हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया से सर समझ में आ रहा है। तो बेटा ये क्या हुआ हमारे यहाँ पे, ये सॉल्यूशन रीजन हुआ, ठीक, ठीक है जी। चेक करना है, चेक करना है, चेक भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे लाइन क्या आई, यहाँ पे लाइन हमारी आई बोल्ड लाइन आई। बोल्ड लाइन का मतलब हुआ इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो हमारी इस वाली इनइक्वालिटी को, ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे, इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। फटाफट आप एक काम करो, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 2 और 2, 2 और 2 यहाँ पे आ रहा है बेटा, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है 2 और 2। आप यहाँ पे पुट करके देख लो, हम यहाँ पे पुट करके देख लो, ठीक है ना। क्या है 2x + y, ये है, यहाँ पे 2 और 2 पुट करोगे तो 2 × 2 + 2, तो आपके पास बेटा यहाँ पे क्या आ गया 6। तो बेटा ये देख लो, आप देख सकते हो 6 = 6 होता है। तो इस केस में क्या हुआ,
हमारी वाली जो ये इनइक्वालिटी है ये क्या है बेटा, सेटिस्फाई हो रही है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि इस वाले केस में हमारी यहाँ पे बोल्ड लाइन आएगी, बोल्ड लाइन आएगी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, ये बोल्ड लाइन और यहाँ पे अपर हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक। अब आप लोअर हाफ प्लेन का बेटा कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे लोअर हाफ प्लेन में 1 1 है, 1 1 है, ठीक है, 1 1 है। अगर आप 1 1 लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो आपके पास बेटा 1 1 रखोगे तो क्या आएगा, 3, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 ग्रेटर देन, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। तो क्या होगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, स्टेटमेंट फॉल्स आई। तो क्या हुआ, लोअर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट हमारी इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये लाइन और अपर हाफ प्लेन ही हमारी इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे सॉल्यूशन हुए, ठीक। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन विल बी द अपर हाफ प्लेन, ठीक है, विल बी द अपर हाफ प्लेन, ठीक, क्लियर। हाँ जी सर, एकदम बढ़िया से नोट करो बेटा जल्दी, फिर चलते हैं आगे।